नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्र हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर में छपी आज की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए राज्य से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। झारखंड में मौसम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। मौसम विभाग ने पूरे राज्य में 29 जून तक बारिश होने का अनुमान लगाया है। 24 जून को रांची, खुट्टी, पलामू, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और खुट्टी में वज्रपात के साथ बारिश होगी। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 25 जून को गुमला, खुट्टी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, गोड्डा, सिमडेगा, दुमका, देवघर, जामताड़ा और पाकुड़ में भारी बारिश होगी। इसके साथ ही 26 जून को 8 जिलों में वज्रपात के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इनमें रांची, खुट्टी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम के नाम शामिल है। आज के अखबारों में एक और बड़ी खबर सामने आई है। कृषि विभाग की ओर से किसानों को हाइब्रिड धान DRRH 2 दिया जा रहा है। इसकी गुणवत्ता पर किसानों को शक है। कई जिलों के किसानों ने इसे लेने से इनकार कर दिया है। राजधानी के साथ गिरिडीह, गोड्डा, कोडरमा, हजारीबाग और सिमडेगा जिलों में कई स्थानों से धान की बीज की गुणवत्ता को लेकर विभाग को शिकायत मिली है। इस कारण लैंपस और पैक्स ने धान लेने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें 19,500 क्विंटल में से अब तक 900 क्विंटल की आपूर्ति हो चुकी है। आपके लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। बिना ट्रेनिंग म्यूटेशन में GPS सिस्टम लागू हो गया है। नए नियम की वजह से राजस्व उप निरीक्षकों के साथ रैयत भी इन दिनों परेशान हो रहे हैं और म्यूटेशन का काम अटक रहा है। आपको बता दें दाखिल खारिज के पहले अब भूखंड पर जाकर GPS अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद ही आपके जमीन का म्यूटेशन हो सकता है। लेकिन GPS अपलोड करने को लेकर राजस्व उप निरीक्षकों को ट्रेनिंग अब तक नहीं दिया गया। इसके चलते राजस्व उप निरीक्षक यानी CI को इसमें दिक्कत हो रही है और म्यूटेशन का काम पूरे राज्य में लटक रहा है। एक और बड़ी खबर सामने आई है। सरकार कुल रिक्तियों पर 3 चरणों में नियुक्ति करेगी। झारखंड में राजपत्रित और अराजपत्रित श्रेणी के सभी रिक्त पदों पर 3 चरणों में नियुक्ति की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। 38,160 पदों पर सबसे ज्यादा बहाली प्राथमिक शिक्षा विभाग में और एक पद पर ही नियुक्ति संसदीय कार्य विभाग में की जानी है। राज्य के विभिन्न विभागों में लगभग 1,28,000 पद अब तक खाली हैं। झारखंड में नगर निकाय चुनाव में अभी और देरी हो सकती है क्योंकि ट्रिपल टेस्ट के लिए रिपोर्ट बनाने में देरी हो रही है और पहले चरण का टेंडर रद्द हो गया है। जिन्हें इस कार्य का अनुभव हो, इसके लिए पिछड़ा वर्ग आयोग ने 28 अप्रैल को इच्छा अभिव्यक्ति जारी की थी, जिसे रद्द कर दिया गया है। अब नए सिरे से फिर से इसकी कार्रवाई शुरू होगी। ऐसे में झारखंड में नगर निकाय चुनाव में और देरी हो सकती है और इसकी कोई संभावित तिथि अब तक नजर नहीं आ रही है। रांची जिला बार एसोसिएशन ने अहम निर्णय लेते हुए करीब 400 वकीलों के नाम अपनी सक्रिय सदस्यता सूची से हटा दिया है। यह कार्रवाई उन वकीलों के खिलाफ की गई है जिन्होंने बीते 7 वर्षों से अधिक समय से सदस्यता शुल्क का भुगतान नहीं किया था। हटाए गए अधिवक्ताओं में कई ऐसे नाम भी शामिल हैं जो अब सिविल कोर्ट रांची में हैं। एक और बड़ी खबर सामने आई है। लातेहार के विधायक प्रकाश राम ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को पत्र लिखा। लातेहार की एक गरीब बच्ची के इलाज में मदद करने की अपील की। स्वास्थ्य मंत्री भाजपा विधायक पर भड़क गए। उन्होंने भाजपा विधायक पर सीधे आरोप लगाया कि उनको बच्ची की इलाज की नहीं, मीडिया में स्टार बनने की चिंता है। आपको बता दें लातेहार के बालूमाथ की एक 16 वर्षीय गीता कुमारी राजधानी के अस्पताल में भर्ती है। वह भूइयां जाति की बच्ची है और अस्पताल ने उसके इलाज के लिए अब तक 1,89,000 रुपए का बिल दे दिया है। बच्ची के रिश्तेदारों ने किसी तरह 25,000 रुपए इकट्ठा कर अब तक अस्पताल को भुगतान किया है और इलाज में अब उसे दिक्कत होने लगी है। इसकी जानकारी मिलते ही वहां के विधायक प्रकाश राम ने स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा था, लेकिन मंत्री खुद भड़क गए। अगर आप रांची की यात्रा करने वाले हैं तो सावधान हो जाइए क्योंकि 26 जून से 7 जुलाई 2025 तक राजधानी रांची में जगन्नाथपुर रथ यात्रा एवं मेला का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें 26 जून से 7 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक धुरुआ गोलचक्कर, नया सराय रोड, JSSCA स्टेडियम रोड और पुराना विधानसभा रोड पर सभी बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके अलावे कई जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। तो 12 दिन के लिए वहां की ट्रैफिक व्यवस्था बदल दी गई है। अगर इन 12 दिनों में आप रांची जाते हैं तो वहां की ट्रैफिक व्यवस्था देखकर ही यातायात करें ताकि आपको कोई परेशानी न हो।
एक और बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र से पैसा नहीं मिलने पर राज्य सरकार पिछड़े वर्ग के छात्रों को अब स्कॉलरशिप देगी। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति नियमावली में संशोधन करने जा रही है झारखंड सरकार, इसकी मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें, राज्य सरकार अपने बूते एसटी, एससी एवं ओबीसी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराएगी। एक और बड़ी खबर सामने आई है। रांची के रेकल रूम में लूट की खुली छूट मची हुई है। अगर आप सिस्टम से गए तो वहां से खतियान नहीं निकाल पाएंगे। कर्मचारी को घूस दीजिए और 4 दिन में आपको खतियान मिल जाएगा। ऐसी ही हालत राज्य के सभी जिलों के अभिलेखागार यानी रेकल रूम की है, जहां पर खतियान के लिए आपको समय देना पड़ेगा और उससे पहले आपको घूस देना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे झारखंड की तमाम बड़ी खबरें लेकर। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।